नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जल्द ही जयपुर हेरिटेज मेयर को हटाएगी सरकार। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, नगर निगम जयपुर हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की ओर से चालान पेश करने के तुरंत बाद उन्हें पद से निलंबित कर दिया जाएगा। मंत्री खर्रा सोमवार को सरकारी आवास पर मीडिया से बात कर रहे थे। यूडीएच मंत्री ने कहा, मुनेश गुर्जर को उनके पद से हटाने के बाद मौजूदा पार्षदों में से किसी एक को सरकार 60 दिन के लिए अस्थायी तौर पर मेयर का चार्ज सौंप देंगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, राजस्थान में 6 से 7 नए जिले खत्म करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार की ओर से बनाए नए जिलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। राठौड़ ने कहा, तत्कालीन सरकार ने कई गलत जिले बना दिए, एक विधानसभा के जिले बना दिए गए। सांचौर एक विधानसभा का जिला है। केकड़ी सहित ऐसे कई जिले बना दिए जो सिर्फ तुष्टीकरण करने के लिए बनाए गए हैं। हम इन्हें हटाएंगे। उन्होंने कहा, इसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसने अध्ययन भी किया है। हालांकि कई जिलों की मांग वाजिब है, लेकिन जिनकी मांग नहीं है उन्हें हम हटाएंगे। जयपुर की पहाड़ियों में एक 190 घंटे से युवक लापता। जयपुर के नाहरगढ़ में चरण मंदिर घूमने गए 2 भाइयों में से एक का 190 घंटे बाद भी कुछ पता नहीं चला है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी, डीजीपी समेत 5 लोगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 20 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। याचिका में पिता ने कहा था, मेरा बेटा राहुल किसी की कैद में है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि उसकी तलाश करके उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए। जयपुर में 29 लाख रुपए के काजू बादाम चोरी। जयपुर में एक फैक्ट्री से 29 लाख रुपए के काजू बादाम चोरी का मामला सामने आया है। फैक्ट्री का शटर तोड़कर पिकअप में बैठकर आए बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करधनी थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ चोरों की तलाश में जुटी है। अजमेर में भारी बरसात का अलर्ट, आज भी रही स्कूलों की छुट्टी। राजस्थान में तेज बारिश का दौर रविवार को जारी रहा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में रुक रुक कर बरसात का दौर चला। अजमेर में भारी बारिश के चलते कई कॉलोनियां जलमग्न हैं। शहर की निचली बस्तियों के साथ कई मुख्य रास्तों पर पानी भरा है। 9 सितंबर को भारी बारिश के अलर्ट के कारण कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। पुलिस कर्मियों के प्रमोशन के लिए इस जिले में जल्द शुरू होंगे इंटरव्यू। राजस्थान के नागौर जिले में लंबे समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा में बैठे पुलिस कर्मियों पर राहत की रिमझिम शुरू हो गई है। 10 सितंबर को राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल से ईएसआई पद पर प्रमोशन के लिए इंटरव्यू होंगे। नागौर, जवा डीडवाना जिले के 68 हेड कांस्टेबल इसके लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इनमें से 16 को ईएसआई पद पर पदोन्नत किया जाएगा। बता दें, एक याचिका के चलते ईएसआई हेड कांस्टेबल पदों पर पदोन्नति करीब 8-9 साल से रुकी हुई थी। अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने पर विवाद। डीग जिले में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने पर विवाद हो गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता जाम कर दिया, टायर जलाए। हालात को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि फिलहाल शांति है। दरअसल कामान इलाके में रविवार रात 2:30 बजे जुरहरा रोड स्थित अंबेडकर पार्क में लगी प्रतिमा की अंगुली एक युवक ने तोड़ दी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर पार्क में जाता हुआ दिख रहा है। सीएम भजनलाल ने दक्षिण कोरिया में किया रोड शो। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर दक्षिण कोरिया जापान दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया के सियोल में रोड शो किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जल्द ही कई नीतियां लॉन्च होंगी। औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, एमएसएमई नीति और एक जिला एक उत्पाद नीति लॉन्च कर रहा है। कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से विशेष पैकेज और अनुदान प्रदान कर रहा। अब नहीं होंगे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव। राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे युवाओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। राजस्थान सरकार ने इस साल भी अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं कराए हैं। छात्र संघ चुनाव नहीं होने से उन छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जो पिछले 3 साल से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए थे। ये युवा राजनीति की पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही दौड़ से बाहर हो गए। इससे एक ओर से जहां राजनीति में करियर बनाने की योजना फेल हो गई, वहीं दूसरी ओर इन छात्रों को आर्थिक झटका भी लगा है।
पैरोल खत्म होने पर जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा आसाराम। आजीवन कारावास की सजा काट रहा आसाराम अपनी पैरोल खत्म कर आज वापस जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा है। आसाराम को हाई कोर्ट ने पुणे में इलाज के लिए 13 अगस्त को पैरोल दी थी। उसके बाद आसाराम के पैरोकार की ओर से एप्लीकेशन पेश कर 5 दिन की पैरोल बढ़ाने की मांग की गई थी। इस पर आसाराम कुल 9 दिन की पैरोल काटने के बाद वापस जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचा है। आसाराम जोधपुर से पुलिस की सिक्योरिटी में पुणे पहुंचा था। जोधपुर मंडल के ट्रैक पर चलेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेन। रेलवे के जोधपुर मंडल पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। जयपुर से जोधपुर तक इलेक्ट्रिक गुड्स ट्रेन के सफल संचालन के बाद अब डेगाना रतनगढ़ रूट पर इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन का भी सफल संचालन हुआ। अब जोधपुर से डेगाना रतनगढ़ रूट से होकर दिल्ली तक इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जा सकेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के 1626 में से 58 किलोमीटर ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है, उसे भी पूरा किया जा रहा है। इसके बाद जोधपुर मंडल का ट्रैक इलेक्ट्रिक हो जाएगा। इससे यहाँ चलने वाली ट्रेनें स्पीड से चलेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा के साथ समय की बचत भी होगी। आरोपी को मिली जमानत तो बीजेपी ने लिया बड़ा निर्णय, अब यहाँ करेंगे अपील। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ रविवार को उदयपुर दौरे पर रहे। उन्होंने कन्हैयालाल हत्याकांड के तहत हाल ही जमानत पर छूटे आरोपी जावेद को लेकर कहा कि किसी मामले में सबसे पहले जो छानबीन होती है वही आगे तक चलती है। जमानत मिलने वाले आरोपी को लेकर समीक्षा करवा रहे हैं। वह दुकान पर रैकी करने गया था या नहीं, इसके लिए गहन तकनीकी जांच का सहारा लेंगे। हम आगे अपील करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे सजा हो। कार्यकर्ताओं से चर्चा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के उदयपुर पहुंचने पर सुखाड़िया विवि के गेस्ट हाउस में बैठक हुई। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, मिलेगी अब ये नई सुविधा। वैमान सिंह अस्पताल की मुख्य इमरजेंसी का विस्तार कर इसकी कार्डियक न्यूरो मेडिसिन विंग की दीवार से सटी कॉन्फेट की दुकानों और उसके सामने बने वेटिंग एरिया को भी इसमें शामिल किया जाएगा। यहाँ दवा वितरण काउंटर और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों के परिजन के लिए सिटिंग एरिया बनाया जाना प्रस्तावित है। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन को इसके लिए 12.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसी वर्ष इमरजेंसी की कार्डियक न्यूरो मेडिसिन CNM विंग से कार्डियक यूनिट भी शिफ्ट होगी। इसे निर्माणाधीन कार्डियक टावर में संचालित किया जाएगा। उपचुनाव में कांग्रेस करेगी गठबंधन। प्रदेश कांग्रेस में अभी लोकसभा चुनाव की तर्ज पर सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। 1-2 नेताओं को छोड़ कांग्रेस का कोई भी नेता सहयोगी दलों से उपचुनाव में गठबंधन करने का इच्छुक नहीं है। हालांकि आलाकमान के इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिए जाने के चलते खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन दिल्ली से गठबंधन नहीं करने को लेकर संदेश जरूर पहुंचाया गया है। विशेषकर आदिवासी क्षेत्र को लेकर पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि गठबंधन करने से कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान हो रहा है। गठबंधन करने से पार्टी आगे चलकर इस क्षेत्र में अपनी पकड़ खो सकती है। भजनलाल सरकार को 2025 से पहले नहीं मिलेंगे नए RAS अधिकारी। राजस्थान में RAS मुख्य परीक्षा 2023 के परिणाम का अभ्यर्थियों को इंतजार है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा करवाए 1.25 महीने बीत चुके हैं। कॉपियों की जांच शुरू हुई है, लेकिन परिणाम जल्द निकलने की संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में अभ्यर्थियों को परिणाम, साक्षात्कार और पदस्थापन के लिए 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। मुख्य परीक्षा परिणाम साक्षात्कार कराने के बाद अंतिम परिणाम जारी करने तक आयोग को 3 से 4 माह लग सकते हैं। साल 2025 में राज्य सरकार को नए अफसर मिल सकेंगे। राजस्थान के इस जिले में 100 बीघा जमीन पर बनेगी टेंट सिटी। देश दुनिया में टूरिज्म सिटी के नाम से विख्यात जयपुर जिले में अब लेक टूरिज्म शुरू होगा। विश्व विख्यात सांभर झील क्षेत्र में जपोक बांध के आसपास 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर पर्यटन निगम ने काम शुरू कर दिया है। टेंट सिटी को PPP मॉडल पर विकसित करने की योजना है। 100 बीघा जमीन के आवंटन के लिए पर्यटन निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। RPSSC एग्जाम में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला गिरफ्तार। RPSSC राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्राध्यापक इतिहास स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 में खुद की जगह डमी कैंडिडेट को बैठाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप अजमेर टीम ने पकड़ा है। कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस ATS एवं SOG राजस्थान जयपुर के निर्देश पर उप महानिरीक्षक पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप राजस्थान जयपुर के सुपरविजन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SOG यूनिट अजमेर ने की है। 20 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बरसात का दौर अभी थमने वाला नहीं है।
प्रदेश में 3 दिन बाद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर में बारिश के कारण हालात और बिगड़ गए हैं। कई कॉलोनियां और सड़कें डूबी हुई हैं। फॉयसागर झील की पाल टूटने का खतरा पैदा हो गया है। इधर सोमवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 16 सितंबर के बाद बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में इस सीजन अब तक औसत से 58% ज्यादा पानी बरस चुका है। आज की बात करें तो आज अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजासमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 और 12 सितंबर को भी पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, कोटा, उदयपुर व जयपुर संभाग में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। ऐसे में आगामी 4-5 दिन जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। त्योहारों को लेकर जोधपुर पुलिस अलर्ट। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार व पर्व को लेकर जोधपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। ऐसे में सोमवार को पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों से सूरसागर क्षेत्र में रूट मार्च निकाला है। इस दौरान अधिकारियों ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय थाना अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 11 लाख की ठगी। सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी अब पैसे लौटने से मना कर रहे हैं और युवक को उसका भविष्य खराब करने की धमकी दे रहे हैं। मामला सीकर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र का है। सीकर में जैन समाज के लोगों में आक्रोश। जैन धर्म के पावन त्योहार दशलक्षण महापर्व के आगमन पर 8 व 17 सितंबर को मीट की दुकानें बंद नहीं रखने के विरोध में जैन समाज के लोगों में आक्रोश है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने जाट बाजार स्थित दीवान जी की नसिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फतह सागर झील छलकी, देखने उमड़े लोग। 10 साल में चौथी बार फतह सागर झील छलकी है। ऐसे में यह नजारा देखने पर्यटक और स्थानीय निवासी पहुंचे। झील के किनारे बनी पाल की सड़क पर 3 किमी लंबा जाम लग गया। शनिवार को इस झील के 4 गेट 6 इंच खोले गए थे। इसके बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने यहां सौंदर्यीकरण के लिए सजावट की तो भीड़ उमड़ पड़ी। रविवार को यहां भारी भीड़ नजर आई। झील की भराव क्षमता 13 फीट है। राजस्थान के ये सरकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन। राजस्थान में पुलिस के समान वेतनमान की मांग को लेकर प्रदेश के जेल प्रहरी एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। वेतन विसंगतियां दूर करने के आदेश लागू नहीं होने से नाराज प्रहरी 15 सितंबर के बाद आंदोलन की घोषणा करेंगे। इस पर रणनीति तय करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। विभिन्न जेलों में करीब 3000 से ज्यादा जेल प्रहरी कार्यरत हैं। प्रहरी पुलिस के समान 24 ग्रेड पे की मांग कर रहे हैं, जबकि उन्हें वर्तमान में 1900 ग्रेड पे मिल रहा है। पिछले 25 साल से समान वेतनमान की मांग उठ रही है। कटारा राइका को अजमेर लेकर आई एसओजी। उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। डीआईजी पारेश देशमुख के नेतृत्व में एसओजी की टीम पेपर लीक के आरोपियों को अजमेर लेकर आई है, जहां आरपीएसएससी कार्यालय में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि ऐसे में कई राज खुलने की संभावना है। साथ ही इस प्रकरण में आज शाम तक और भी गिरफ्तारी हो सकती है। केंद्र से आज राजस्थान को मिलेगा बड़ा तोहफा। जयपुर में जीएसटी काउंसिल की सोमवार को 54वीं बैठक होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उदयपुर में मार्बल सहित विभिन्न वर्ग के उद्यमियों से चर्चा के बाद काउंसिल की यह पहली बैठक है। ऐसे में प्रदेश के उद्योग जगत को भी इससे उम्मीदें हैं। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीतारमण पिछले दिनों 2 दिवसीय उदयपुर प्रवास पर रहीं और इस दौरान उन्होंने उदयपुर के मार्बल और ग्रेनाइट से जुड़े उद्यमियों से भी संवाद किया था। ऐसे में प्रदेश के मार्बल व ग्रेनाइट क्षेत्र को कुछ राहत की उम्मीद है। भारत में एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मरीज मिला। केंद्र सरकार ने रविवार को कहा कि एक युवक में मंकी पॉक्स एमपॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। मरीज को एक अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। यह देश में एमपॉक्स का पहला संदिग्ध मामला है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जिस युवक में एमपॉक्स के लक्षण मिले हैं, वह अभी हाल ही में संक्रमण प्रभावित देश की यात्रा करके आया था। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने सोमवार को दोपहर बाद 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की इस लिस्ट से साफ है कि अब वह इस चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष
सुशील गुप्ता ने भी कहा था कि अगर आज बात सिरे न चढ़ी तो पार्टी सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। कांग्रेस और के बीच गठबंधन न होने की बड़ी वजह सीट शेयरिंग है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी। यह सीटें पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर से सटे जिलों में थी। आपका तर्क था कि दोनों जगह उनकी सरकार है, इसलिए उन्हें फायदा होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।